अनुपमा के चरित्र पर बार बार उंगली उठाने वाले वनराज शाह पर क्यों नहीं भड़की शाह परिवार की औरतें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। शाह परिवार का रिवाज बहुत ही अजीब है। किसी भी औरत पर कोई उंगली उठाए तो अनुपमा हमेशा आगे होती है औरतों की रिस्पेक्ट के लिए। मगर आज अनुपमा पे एक बार नहीं कई बार वनराज शाह ने उंगली उठाई, कल के एपिसोड में भी, आज के एपिसोड में भी। मगर जो अनुपमा की भगत है, जो उस शाह परिवार में है, किसी ने भी एक चूं तक नहीं की। बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वुमेन एम्पावरमेंट यहीं पे दिखाने का मौका था कि अनुपमा ने शाह परिवार की वुमेन को कितना एम्पावर किया है अपनी एग्जाम्पल से। यही मौका था जब ये दिखाया जाता, मगर मान प्यार में इतना उलझे कि ये मौका जाने दिया। अनुपमा जिसने हमेशा औरतों के लिए, उनके राइट्स के लिए बात की है, आज अपने राइट के लिए नहीं बोल पा रही थी क्योंकि अनुपमा पे बहुत सारा प्रेशर आ गया। आध्या का प्रेशर, अनुज का प्रेशर, श्रुति का प्रेशर। तो अनुपमा का ना बोलना थोड़ा स्वाभाविक था। मगर इन बाकी औरतों को क्या हुआ था? किंजल को क्या हुआ था? काव्या को क्या हुआ था? क्यों नहीं बोली काव्या जब वनराज शाह हाय दे रहा था अनुपमा को? क्या अनुपमा की स्थिति और काव्या की स्थिति सेम है? क्या काव्या की तरह अनुपमा बीच बीच जाके उनके बेड पे जाके सोई थी अनुज के? क्यों नहीं बोली काव्या यहां पे? ये सोचने पे मजबूर होना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि जब हम ये चीज देखते हैं कि ये कोनों में घुस के बात करती हैं अनुपमा अनुज के प्यार की, तो बहुत ही गंदी दिखती हैं। क्यों नहीं बोले बापूजी? वनराज शाह जो मुंह में आ रहा था बोल रहा था, प्लान बी के बारे में बोला उसने। ये क्या दिखाना चाहता था अनुपमा को कि अनुपमा अपने जो है लाइफ में प्लान बी भी रखती है, किसी और मर्द को भी रिझा के रखती है ताकि अगर ए फेल हो जाए तो बी के साथ चली जाए। ये क्या दिखा रहा था वनराज शाह? क्या वनराज शाह खुद अनुपमा को नहीं जानता? इस सीन की डिमांड ये नहीं थी। वनराज शाह को वहां तक बोलना ठीक था कि उसका घर उजाड़ दिया, ठीक है, वहां तक ठीक है, एक नेगेटिव इंसान यहां तक बोल सकता है। मगर प्लान बी के बारे में बोलना, और कल भी जैसे उसने बोला कि जो भी दीपू के साथ की देखो अब इनका क्या होगा, ढिल्लो साहब का। कहने का मतलब यह है कि पूरे के पूरे सीन में उसने अनुपमा के चरित्र पे उंगली उठाई कि अगर एक नहीं तो दूसरा। तो ये बात क्या वहां पे खड़ी औरतों को समझ में नहीं आई? काव्या के लिए अनुपमा ने कितना कुछ किया। डिम्पी वहां पे थी जो बोलना जानती है, केंजल बोलना जानती है, मगर सिर्फ अपने लिए। मगर अनुपमा के लिए ना तो ये पहले कभी कुछ बोली है, ना ये आज कुछ बोली है। देविका तो आउटसाइडर थी, अगर वो बोलती भी तो उसका कुछ भी यहां पे वैल्यू नहीं रहता। मगर इन औरतों की वैल्यू थी यहां पे। कभी तो अनुपमा के लिए ये भी स्टैंड लें, कभी तो बताएं कि हाँ मम्मी हम भी हैं आपके साथ, पापा आप गलत बोल रहे हो। पापा को भी साइड पर रखते, एक मर्द को टक्कर देती कि हाँ भाई आप गलत बोल रहे हो, और बताती काव्या कि क्या मैंने किया है और अनुपमा ने क्या किया है। अनुपमा उनसे दूर रही है और मैं बीच में घुसती थी, आपके घर पे आके आपके बेड पे लेटती थी, वो बोलती काव्या। तो कहां सिचुएशन सेम हुई अनुपमा की और काव्या की? तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे पूरे के पूरे सीन में। बाकी सब ठीक है, मान मिलन वो सब चीजें हैं, बट ये जो हम जिस एंगल से हम सीरियल को देख रहे हैं, यहां पे एक औरत एक भी डायलॉग बोल देती ना, जैसे काव्या ने एक ही बोला मगर वो भी कोई वैल्यूएबल डायलॉग नहीं था। इनफ वी, ये क्या डायलॉग होता है? इनफ वी कहने से क्या वी चुप हो जाएगा? और वी कहां से आ गया भाई? वी तो तब प्यार से कहती थी ना। तो ये सजने धजने के अलावा और कुछ भी कर सकती है ये औरतें कि नहीं कर सकती है?
या सिर्फ अनुपमा के पीछे पीछे चलेंगे, हमारी प्रॉब्लम होगी तो मम्मी मम्मी मम्मी, मम्मी की प्रॉब्लम होगी तो बाद में हम कोने में करेंगे, हाँ भाई मिल जाए तो अच्छा होगा, मम्मी ये कर ले, पापा ये कह दे, बहुत गंदा किया पापा ने, उसने बाद में चुगली करने के लिए रखी हुई है। तो मुझे तो नहीं अच्छा लगा, ये इनका बोलना बनता था यहाँ पे, चाहे एक एक डायलॉग ही बोलती, कम से कम वनराज को ये दिखाती कि आज भी वो अनुपमा के ही साथ है और जो आप कह रहे हैं वो गलत है। तो ये तो बहुत ही अजीब सा लगा है। बाकी आप लोग भी बताइएगा कि आपने भी ये बात नोटिस की है, क्योंकि अनुपमा अकेली खड़ी थी वहां पे सारे इल्जामों के साथ, जो उसने गलती की भी नहीं है उन इल्जामों के साथ वो वहां पे अकेली खड़ी थी। ऐसी औरत जिसने सबके लिए अच्छा किया, मगर आज उसके कैरेक्टर पे ऐसे इंसान ने उंगली उठाई जो खुद ही कैरेक्टरलेस है। बोलना तो बनता था। क्या कहते हो, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.